कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त फिर मुस्तरद। पुरअमन इंतखाबात के लिए इंतजाम की हिदायत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा कि सूबाई हुकूमतें हमेशा बल्दियाती इंतखाबात में मज़ाहमत करती रही हैं, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, पंजाब हो या कोई और। जो इन्होंने करना है कर लें, हम अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग स्टेशन पर सामान पहुँच रहा है, वोटर्स बिला खौफ व खतर घरों से निकले हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसलों के पाबंद हैं। ऑर्डिनेंस के लिए भी रिक्वायरमेंटें होती हैं, उसके लिए कोई लॉजिक्स होती है ऑर्डिनेंस आने के पीछे भी। जो एमक्यूएम के खदशात सिंध हुकूमत के पास थे रिगार्डिंग डीलिमिटेशन 10(1) का वो लेटर जो है सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन को लिख चुकी। सिंध हुकूमत ने अपना रोल प्ले कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के पाबंद हैं। अगर इलेक्शन कमीशन बज़िद है कि दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद इलेक्शन हो तो हुकूमत कराची हैदराबाद में लाजमी इलेक्शन करवाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन को 2 खतूत भेजे, जो कर सकते थे कर लिया, अब ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता, इलेक्शन कल ही होंगे। एमक्यूएम जाली हल्काबंदियों के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकती है। तर्जुमान एमक्यूएम का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों से एक बार फिर राबते किए जा रहे हैं। बहादुराबाद मरकज़ में खालिद मकबूल की ज़ेर सदारत राबता कमेटी के इजलास में बल्दियाती इलेक्शन पर मुशावरत जारी। एमक्यूएम बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी या बॉयकॉट करेगी, फैसले का ऐलान कुछ देर में मुतवक्के। पंजाब असम्बली का आज आखिरी दिन। केपी असम्बली भी आज ही तोड़ दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं गवर्नर पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत करें या ना, असम्बली तहलील हो चुकी है। वज़ीर आला की समरी का 48 घंटे का आईनी वक्त आज रात 10:10 पर ख़त्म हो जाएगा। 10:11 पर असम्बली तहलील तसव्वुर होगी। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं वो जब असम्बली तोड़ने की समरी गवर्नर को भेजेंगे तो सहाफ़ियों को भी भेजेंगे। आज उनकी ज़मान पाक में इमरान खान से मुलाकात भी होनी है। तहरीक इंसाफ के इजलास में आज ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए निगरां सेटअप पर मुशावरत होगी। गवर्नर पंजाब की लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पंजाब असम्बली की तहलील समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी भी लाहौर पहुँच गए। आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। ये लोग घर में भी इलेक्शन करवाएं तो 2/3 अक्सरियत नहीं आ सकती। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का तंज। कहा इलेक्शन से भागे नहीं, आराम से इलेक्शन लड़ें। गवर्नर पंजाब को चाहिए कि फौरी असम्बली तहलील करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी की पेशकश की है। अरब अमारात के सदर को मुल्की मुश्किलात से आगाह किया। उन्हें कहा कि आप माली मामला जानते हैं, $1 अरब और दे दें। उन्होंने कहा कि अल्लाह आपके मसाइल हल करे, मैं हाजिर हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि अरब अमारात के सदर को बताया कि हम IMF की शराइत में जकड़े हुए हैं। IMF का नवा जायज़ा मुकम्मल नहीं हुआ। शर्त है कि हम बिजली की कीमतें बढ़ाएं। गरीब आदमी पर कितना बोझ डालें। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी वज़ीर दिफा का आर्मी चीफ बनने पर जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। लॉयड ऑस्टिन और आर्मी चीफ की बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुनहरिफ MPA मोमिना वहीद के घर के बाहर लोटों के साथ मुजाहरा। मोमिना वहीद ने वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए वोट नहीं दिया था। मखसूस नशिस्त पर मुंतखब MPA को डी-सीट करने के लिए रेफरेंस भी भेजा जा चुका है। पेशावर में दहशतगर्दों का सरबंद थाने पर 3 तरफ से हमला। DSP बटाबेर सरदार हुसैन और उनके 2 गनमैन शहीद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने दस्ती बमों और जदीद हथियारों से हमला किया। नफरी मदद के लिए पहुंची तो रास्ते में घात लगाए दहशतगर्दों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसमें DSP बटाबेर सरदार हुसैन अपने 2 मुहाफिजों समेत शहीद हो गए।
दहशतगर्द फरार, इलाके में सर्च ऑपरेशन। शहीद डीएसपी और 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर, आईजी पुलिस और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पेशावर में थाना सरबंद पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द थानों पर हमले कर रहे हैं। हालिया वाक़े से लगता है कि हुकूमत KPK ने बन्नू CGD हेडक्वार्टर्स के वाक़े से सबक नहीं सीखा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सारी तवानाइयाँ सूबाई असम्बली तोड़ने पर मरकूज़ हैं। अवाम की हिफाजत और सूबे में अमन व अमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरजीह ही नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वाक़े पर अफसोस, IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला बलूचिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि भाई ये हम पर रहम करो, गरीबों पर रहम करो। वजारत के सीट पे तो आपने बैठा हुआ है, समझ गया, तो रहम करो सब पे। आटा को तो सस्ता 3 बजे भी आते, 2 बजे भी आते, कभी लोग आते, इधर हम लोग सोते हैं ना बिस्तर लगा के, कभी मिलते कभी नहीं मिलते। वज़ीर आला साहब अगर नेकी करते हो तो गरीबों को आटा सस्ता दिया करो, टाइम पे दिया करो। गंदम की कीमत में कमी के बावजूद आम आदमी को रिलीफ न मिला। आम दुकानों पर आटा सस्ता ना हो सका, सस्ता आटा मिलना भी मुश्किल हो गया। क्वेटा के शहरी सख्त सर्दी में रात से सस्ते आटे के लिए कतार लगाने पर मजबूर। सिंध में कहीं सरकारी कीमत 95 रुपए किलो पर आटा दस्तयाब नहीं। कंबर में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरियों का घास खाकर एहतजाज। सक्खर में कहीं भी सस्ते आटे के स्टॉल दिखाई नहीं दे रहे। कराची में सिंध हुकूमत के गंदम फराहमी के चौथे रोज भी फ्लावर मिल्स ने 95 रुपए किलो में आटा फराहम नहीं किया। चक्की का आटा 150 रुपए और फाइन आटा 140 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। लाहौर में गंदम 4000 रुपए मन होने के बावजूद मिल्स मालिकान का आटे की कीमत कम करने से इनकार। 15 किलो आटे का कमर्शियल थैला 1900 रुपए में फरोख्त हो रहा है। महकमा खुराक पंजाब की फ्लावर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई। आटा कम सप्लाई करने पर 60 फ्लावर मिल्स का गंदम कोटा मुअत्तल, 5 करोड़ रुपए का जुर्माना। मुख्तलिफ शहरों में रोटी की कीमत भी बढ़ गई। पेशावर में 170 ग्राम की रोटी 20 रुपए से 30 रुपए की हो गई। कम वजन और ज़्यादा कीमत में रोटी फरोख्त करने वाले 25 नान भाई गिरफ्तार। लाहौर में तरूर मालिकान ने रोटी और नान का वजन कम कर दिया। रोटी 14 रुपए और नान 25 रुपए का फरोख्त हो रहा है। ज़िला इंतज़ामिया और नान भाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात में इंतज़ामिया का नान और रोटी की कीमत बढ़ाने से इनकार। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए और नान की कीमत 22 रुपए मुकर्रर है। मुल्क के मैदानी और बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिशों के बाद कड़ाके की सर्दी। सवात की वादी नीलम में बर्फबारी जारी, बड़ी तादाद में सयाह वादी में मौजूद। चिल्लास में गेछर झील में ग्लेशियर गिरने से सैलाबी सूरत हाल, पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। वादी ज़ियारत, कल्लात, मस्तूंग, पशीन और किला सैफुल्ला भी शदीद सर्दी की लपेट में। क्वेटा में सर्दी के बायस सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। कराची कोल्ड वेव की लपेट में। आज दिन में कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्द साइबेरियन हवाएं 17 जनवरी तक कराची में सर्द मौसम का बायस बनेंगी। कहीं देखो ये हमारी जमीन डूबी पड़ी है, काश्त भी नहीं कर सकते। न का राशन न का छा न का असांजा ॿार ईअं बुख दे वेठा आहिनि, न का कपिड़ो न का लट्टो। अभी तक कोई सिंधी हुकूमत गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन नहीं उठाया जो हमारा पानी निकल सके। और बारिश की मौसम हो चुकी है, इतनी सर्द ठंडी हवाएं चल रही है, उसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। सिंध में खून जमाती सर्दी, मिटियारी की तहसील न्यू सईदाबाद में यकबस्ता हवाएं, सैलाब मुतासरीन के बच्चे बीमार होने लगे। खैरपुर में सैलाब ज़दगान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। खजूर की टहनियों, गन्ने के छिलकों से बने आर्जी खैमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। बच्चे मौसमी बीमारियों का शिकार होने लगे। कैंसर, नफ्सियाती अमराज, आज़ा की पैवंदकारी में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की शदीद किल्लत। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की 110 से ज़ायद दवाओं की कीमतों में इजाफे की सिफारिश। वफाकी वजारत सेहत का कहना है कि कीमतों में इजाफा न होने पर कंपनीज ने दवाएं बनाना बंद कर दी हैं।
ड्रैप को 400 से ज़ायद दवाओं की कीमतों में इजाफे की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। कीमतें न बढ़ाई गई तो खदशा है कि फार्मा कंपनीज ये दवाएं बनाना और बाहर से मंगवाना बंद कर देंगी। ड्रैप ने दवाओं की कीमत में इजाफे की सिफारिश इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद की है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद, लूटमार के वाक़यात में कमी ना आ सकी। गुलशन इकबाल के डीएम मार्केट रोड पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की लूटमार। मुलजिमान पैदल आए और 3 नौजवानों से मोबाइल फ़ोन और पर्स छीनकर फरार हो गए। 3 दिन पहले होने वाली वारदात की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वज़ीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात। JIT ने मज़ीद 3 अफराद को बाज़ाब्ता मुलजिम नामजद कर दिया। मुलजिमान में नून लीग का ज़िलाई सेक्रेटरी तलात मुदस्सिर नज़ीर, उसका भाई और वज़ीराबाद का रिहायशी शामिल। तीनों पहले से JIT की तहवील में थे। अदालत ने मुलजिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर JIT के हवाले कर दिया। इमरान खान हमला केस में मरकजी मुलजिम नवीद बशीर और वक़ास पहले से गिरफ्तार हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा, आइंदा भी इमरान खान के साथ चलेंगे। जिसके साथ चलते हैं खुलूस और दिल के साथ चलते हैं। मुशावरती इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, असम्बली तहलील के बाद आइन के तहत निगरां सेटअप मुशावरत से तश्कील पाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बल्दियाती इंतखाबात में तसादुम का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, 2 सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाबात कल करवाने के हक़ में हैं तो 2 इसकी मुखालिफ हैं। बाज़ शरपसंद अनासिर इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक छोटा सा वाक़या किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। वज़ारत दाखिला की हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर FC की तैनाती की हिदायत। इतने ज़बरदस्त तरीके से आवाम की खिदमत की है तो फिर भाग क्यों रहे? मैं तो इस मौके पर यह मुतालबा करता हूं कि कल का इलेक्शन हो जाए तो मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन भी करा के देख लो। भागते क्यों हो? इतने पॉपुलर हो तो करा लो और पता चल जाएगा कराची के अवाम किसके साथ। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने अमन व अमान से मुतल्लिक सिंध हुकूमत के इलेक्शन कमीशन के खत को साजिश करार दे दिया। कहा, हुक्मरान तबके से कहते हैं साजिश बंद करें, कराची के लोगों को वोट डालने दें। आपने इतने ज़बरदस्त अंदाज में अवाम की खिदमत की है तो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? UC के इंतखाबात होने दें, चाहे तो मेयर के डायरेक्ट इलेक्शन बाद में करवा लें। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, टंडो अलहिया, टंडो मोहम्मद खान, ठट्ठा, सजावल, बदीन और बटियारी में कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। पोलिंग के सामान की तरसील का काम जारी। रेंजर्स का पुलिस के साथ कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कराची और हैदराबाद के 500 हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स एहलकार तैनात होंगे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आज के पहले मैच में फॉर्चून बायुसल ने कोबेला विक्टोरियंस को 12 रन से शिकस्त दे दी। शकीब उल हसन 81 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। दिन का दूसरा मैच चट्टग्राम चैलेंजर्स और ढाका डोमिनेटर्स के दरमियान जारी। BPL के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और UAE में इंटरनेशनल T20 लीग पहले एडिशन में 6 टीम्स के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज मोइन अली की शारजा वॉरियर्स और किरण पोलार्ड की MI एमिरेट्स मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त देखिए।